नमस्कार साथियों, विजय पिंगोले क्लासेस में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारे पूर्व क्लासों में हमने पढ़ चुके थे कि हमारी सभ्यताओं का टॉपिक कर चुके थे, उसी कड़ी के अंतर्गत हम आगे पढ़ते हैं। मतलब हमारा सभ्यता वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका था। अब हम राजवंशों की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा प्रथम वंश है गुज्जर प्रतिहार वंश। जैसा कि हमारे गुज्जर प्रतिहार वंश का ऐसा माना जाता है कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। कई सारे ऐसे वंश थे, चौहान, चालुक्य, गुहिल, इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, प्रतिहार वंश की उत्पत्ति प्रतिहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न वंशों में से एक थी। एक है, यानी अग्निकुंड से जो वंश उत्पन्न हुए थे, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश थे, उनमें से यह भी एक महत्वपूर्ण वंश था। गुर्जर प्रतिहार वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में गुजरातरा क्षेत्र में की गई। क्षेत्र में की गई। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में गुजरातरा प्रदेश में की गई। गुजरातरा मंडोर के अंतर्गत यह क्षेत्र है, अर्थात गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना मंडोर के अंतर्गत की गई थी। उसका यहाँ क्षेत्र था गुजरातरा। मंडोर जोधपुर या मारवाड़ लिख सकते हैं हम, प्राचीन के नाम के अकॉर्डिंग मारवाड़ में की गई। इनका शासन क्षेत्र कौन सा था गुज्जर प्रतिहारों का? गुजरातरा। प्रतिहार वंश का शासनकाल 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। प्रतिहार वंश ने विदेशी आक्रमणों से विदेशी आक्रमणों से भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। जैसा कि हमारा ये कुछ भारत है, यहां से हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे कुछ क्षेत्र थे, ये अरब प्रदेश। तो उन अरब प्रदेशों से जब यहाँ आक्रमणकारी आते थे इस साइड, तो इस जगह हमारे प्रतिहार वंश का क्या था, यानी कि उत्तर पश्चिम के अंतर्गत हमारे प्रतिहार वंश की क्या थी, यहाँ पे वो उनका गढ़ था। तो यहाँ से जब वो आते थे तो उनके यहाँ पे क्या हमारे द्वारपाल की भूमिका निभाई।
ठीक है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें हम, गुज्जर जाति का उल्लेख, गुज्जर जाति का उल्लेख बदामी के शासक पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। गुज्जर जाति का जो उल्लेख है वो पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल प्रस्तुति लेख में मिलता है। अगर इसके हम रचयिता की बात करें, किसके, ऐहोल लेख के, तो ऐहोल लेख के रचयिता हैं, रचयिता रविकृति। भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। शैली की बात करें तो चंपू शैली। अगर स्थान की बात करें, अगर ये किस जगह पे है हमारा ऐहोल लेख या ऐहोल प्रशस्ति, तो यह है, स्थान की बात करें, स्थान तो कर्नाटक। किस जगह पे हमारा ये लेख, कर्नाटक। गुज्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में गुजरातरा क्षेत्र में की गई थी, जो कि मंडोर का एक क्षेत्र था। गुज्जर प्रतिहार वंश 6वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन रहा। इन्होंने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक द्वारपाल की भूमिका निभाई। इनका उल्लेख, जो गुज्जर जाति का उल्लेख है, पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति या अभिलेख से मिलता है। इसके रचयिता रविकृति व्यास हैं। स्थान कर्नाटक है, भाषा संस्कृत है और शैली चंपू शैली है। आगे हम बात कर लेते हैं इस जाति के बारे में, कि इसके विभिन्न मत हैं, क्या क्या है, कि इस जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ इसका मूल निवास था। इनके कुछ विद्वानों द्वारा मत दिए गए हैं, वो एक बार देख लेते हैं उत्पत्ति के बारे में। सर्वप्रथम अगर मत की बात करें हम, तो गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा अपने राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कि इनका जो मूल क्षेत्र था या मूल निवास था वो जांगल प्रदेश था। इन्होंने जांगल प्रदेश को प्रतिहारों का मूल क्षेत्र बताया, यानी कि जहां से ये आए थे, क्षेत्र बताया। गोपीनाथ शर्मा ने जांगल प्रदेश दोस्तों हमारे राजस्थान का जो ये मैप है, यहाँ पे बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ का ये जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था पूर्व में। सेकंड बिंदु की अगर हम बात करें, सेकंड बिंदु के अंतर्गत दोस्तों आरसी मजूमदार यानी रमेश चंद्र मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार ने क्या मत दिया कि यह लक्ष्मण के वंशज थे, यह
लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन? श्री राम के भाई, लक्ष्मण के वंशज थे। किस आधार पे? जिस प्रकार से लक्ष्मण ने सीता मैया का द्वारपाल की भूमिका निभाई थी, वैसे ही इन्होंने भी भारत के क्या द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। और एक और आधार था, उसको भी हम बिंदु के अंतर्गत लिख लेते हैं। ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख में भी इन्हें, ग्वालियर अभिलेख में भी इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, वंशज बताया गया है। ग्वालियर अभिलेख में भी इन्हें क्या, लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। ग्वालियर अभिलेख की रचना किसने करवाई? मिहिर भोज ने। इस शासक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मिहिर भोज ने। चौथा अगर हम बिंदु की बात करें, नेक्स्ट बिंदु की, तो कनिंघम व स्टेन, कनिंघम व स्टेन ने इन्हें कुषाणों व शकों की संतान कहा, कुषाणों व शकों की संतान कहा, कहा कि गुज्जर जो प्रतिहार वंश है वो कुषाणों व शकों की क्या है, संतान है। नेक्स्ट अगर हम बिंदु की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने विदेशी जाति से उत्पन्न माना, विदेशी जाति कौन सी है? खज्जर, खज्जर जाति, खज्जर जाति से उत्पन्न माना, कर्नल जेम्स टोड ने क्या माना? विदेशी जाति है खज्जर जाति, उससे उत्पन्न किन्हें माना? गुज्जर प्रतिहार वंश को। नेक्स्ट अगर हम बिंदु की बात करें तो हो सकता है ये गुज्जर क्यों कहलाए? क्योंकि गुजरातरा क्षेत्र में निवास करते थे, इस कारण शायद गुज्जर कहलाए। गुजरातरा क्षेत्र में निवास के कारण गुज्जर कहलाए, गुजरातरा क्षेत्र में निवास के कारण गुज्जर कहलाए। नेक्स्ट अगर हम बिंदु की बात करें तो और क्या मत हो सकते हैं इनमें? राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग, साउथ के अंदर, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग। एक यज्ञ कराया, हिरण्यगर्भ यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया। इसके अंतर्गत जो प्रतिहार वंश है उसने द्वारपाल की भूमिका निभाई। हिरण्यगर्भ यज्ञ में प्रतिहार ने द्वारपाल की भूमिका निभाई। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के हिरण्यगर्भ यज्ञ के अंतर्गत प्रतिहार वंश ने द्वारपाल की भूमिका निभाई, यानी कि जो इसका यज्ञ हुआ था उसकी रक्षा का दायित्व किसने लिया? गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने, नागभट्ट ने। नेक्स्ट अगर हम बिंदु की बात करें, आठवां बिंदु, तो ह्वेनसांग व
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें किन्हें प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा, क्षत्रिय कहा। इसी के साथ हमारा ये बिंदु तो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनके कुछ क्षेत्रों के बारे में, आखिरकार इन्होंने कैसे क्या किया, किसने किया, मूल पुरुष कौन था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ह्वेनसांग महोदय, ह्वेनसांग महोदय ने अपने जो ग्रंथ है सीयूकी में, अपने ग्रंथ सीयूकी में, अपने ग्रंथ सीयूकी में वर्णन किया 72 देशों का। अर्थात उसने 72 देशों की यात्राएं की। कितने देशों की? 72 देशों की यात्राएं की। उन 72 देशों का क्या किया है? वर्णन किया। उन्हीं 72 देशों में से एक हमारा था गुजरातरा। अर्थात क्या गुजरातरा भी आया था। अर्थात इसकी राजधानी भीनमाल थी। इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी भीनमाल। राजधानी क्या थी इसकी? भीनमाल। तो इसने अपने ग्रंथ के अंतर्गत इसका भी वर्णन किया। गुजरातरा को इसने अपने ग्रंथ में कुचेलो कहा। गुजरातरा को इसने अपने ग्रंथ में क्या कहा? कुचेलो। और भीनमाल को, जो कि जालोर क्षेत्र के अंतर्गत थी, इससे इसने क्या कहा? पेलोमोलो की संज्ञा दी अपने ग्रंथ के अंतर्गत। अगर हम आगे इसकी चर्चा करें तो एक महोदय हुए मुहणोत नैन्सी ने गुज्जर प्रतिहार वंशों की 26 शाखाओं का वर्णन किया, यानी अर्थात गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के बारे में बताया। इन्होंने अपने ग्रंथ मारवाड़ी परगना में गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया। मुहणोत नैन्सी ने अपने ग्रंथ मारवाड़ी परगना के अंतर्गत 26 शाखाओं का वर्णन किया, जिसके अंतर्गत अगर हम प्राचीन की बात करें तो प्राचीन थी हमारी मंडोर, यानी सर्वप्रथम कौन सी शाखा थी जहां पे इसकी स्थापना हुई? मंडोर। शक्तिशाली की बात करें, शक्तिशाली हमारी कौन सी हुई? भीनमाल। इन शाखाओं के बारे में हम वर्णन करेंगे आगे। और अगर अन्य हम किसी और की बात करें तो उज्जैन, भड़ोच और कन्नौज भी थी, बाद में उन्होंने अधिकार कर लिया था कन्नौज। ऐसे कुछ ही शाखाएं थी, और भी कई सारी शाखाएं थी, जो कुल मिलाकर कितनी 26 शाखाएं थी,
जहां पर हमारे गुज्जर प्रतिहारों का क्या था, शासन था, शासक था। उसके अंतर्गत हम शुरुआत में पढ़ते हैं मंडोर। आखिरकार मंडोर पे इन्होंने स्थापना की और किसने की, प्रतिहार वंश की। तो उसकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं। मंडोर से हमें 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, यानी मंडोर के क्षेत्र से जो हमें मंडोर के बारे में जो जानकारी देते हैं वहां से 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। 3 अभिलेखों में प्रथम बाउक का, और जो 2 अभिलेख थे, 2 अभिलेख वो थे कुक्कक के। किसके थे, कुक्कक के। हमें यहां से कुल 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। बाउक का था तो यह हमें जोधपुर शहर के कोर्ट से मिलता है। जोधपुर शहर के हमें कोर्ट से मिलता है। अगर हम इसकी बात करें, जिसे हम, यह घटियाला से मिलते हैं, घटियाला, इसे हम घटियाला शिलालेख भी कहते हैं। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो यह 836 का अभिलेख था, 836 में लिखा गया था। इसी दौरान जो अपने भीनमाल शाखा है वहीं पे मीर भोज ने भी एक वराह अभिलेख की रचना करवाई थी इसी दौरान 1936 में। अगर हम इसकी बात करें तो ये 861 के अंतर्गत इस अभिलेख की रचना कब की गई, 861 के अंतर्गत की गई। ये कुछ अभिलेख थे, यानी कि ये 3 अभिलेख हैं। इनके अंतर्गत, इन तीनों अभिलेख के अंतर्गत जो गुज्जर प्रतिहार वंश है उनकी वंशावली, उनकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया, उनके बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन अभिलेखों के अनुसार एक व्यक्ति थे, हरिश्चंद्र, एक ब्राह्मण थे। ये हरिश्चंद्र एक क्या थे, ब्राह्मण। हरिश्चंद्र एक क्या थे, ब्राह्मण। इन्हें रोहिल्ला देवी कहते हैं, रोहिल्ला देवी कहते हैं। इनकी 2 पत्नियां थी साहब। प्रथम पत्नी ब्राह्मण पत्नी, दूसरी पत्नी थी साहब, कौन सी थी, क्षत्रिय पत्नी। अब ब्राह्मण पत्नी से जो उत्पन्न संतानें थी वो कहलाई थी प्रतिहार ब्राह्मण। और जो क्षत्रिय पत्री यानी कौन थी, भद्रा। क्षत्रिय पत्नी का नाम क्या था, भद्रा। इससे उत्पन्न जो संतानें थी वो कहलाई क्षत्रिय प्रतिहार या प्रतिहार क्षत्रिय, प्रतिहार क्षत्रिय। भद्रा से 4 पुत्र प्राप्त होते हैं, भद्रा से 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। भोगभट, कद्दक, भोगभट, कद्दक, रज्जिल, भोगभट, कद्दक, रज्जिल, और एक पुत्र था दह। ये 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। तो इन चारों के सहयोग से, हरिश्चंद्र ने मारवाड़ का जो क्षेत्र था, गुजरात का क्षेत्र, वहां पर किसकी, प्रतिहार वंश की नींव रखी। हरिश्चंद्र ने
6ठी शताब्दी में अपने पुत्रों के सहयोग से, अपने पुत्रों के सहयोग से 6ठी शताब्दी में हरिश्चंद्र ने अपने पुत्रों के सहयोग से मारवाड़, मंडोर कर देते हैं, मंडोर यानी गुजरात में मंडोर में प्रतिहार वंश की नींव रखी। प्रतिहार वंश की नींव रखी, अर्थात मंडोर के जो प्रतिहार वंश की जो नींव रखने वाले कौन थे? हरिश्चंद्र व उनके पुत्र भोगभट, कद्दक, रज्जुल और दह्य। अर्थात हम इस आधार पर कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार का जो मूल पुरुष है, गुर्जर प्रतिहार का मूल पुरुष कौन है? रोहिल्लादी या हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र या रोहिल्लादी। मूल पुरुष की बात करें तो कौन है गुर्जर प्रतिहार का? गुर्जर प्रतिहार का हरिश्चंद्र या रोहिल्लादी। इन्हीं के आधार पर मंडोर के अंतर्गत एक शाखा का निर्माण किया गुर्जर प्रतिहार वंश की, जो कि सबसे प्राचीन शाखा थी प्रतिहार वंश की। वो कौन सी थी? मंडोर। नेक्स्ट हम एक एक शाखाओं के बारे में वर्णन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारी प्रथम शाखा होगी मंडोर शाखा।